अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह डेटा फॉर्म को यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इस वक्त हमारे पास एक मार्कशीट है जिसमें स्टूडेंट्स के नेम और उनके मार्क्स दिए हुए हैं, और अगर हम कोई भी डेटा एंट्री करेंगे तो हम एक्सेल में क्या है टाइप करते हैं और टैब की प्रेस कर इसमें एंट्री करते हैं। लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट ये हो कि हम यूजर को एक डेटा फॉर्म दे दे, एक फॉर्म की शक्ल दे दे और यूजर वो फॉर्म पर एंट्री करे और उसकी एंट्री यहाँ आती जाए, तो इसके लिए हम फॉर्म का यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि फॉर्म को किस तरह लाया जा सकता है। फॉर्म को लाने के लिए आप इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे मोर कमांड पर आ जाइए। मोर कमांड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पॉपुलर कमांड्स दी हुई है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए ऑल कमांड्स। तो तमाम कमांड्स यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। आप सिर्फ टाइप कर दीजिए, एफ टाइप करेंगे तो एफ के सेक्शन में आ जाएगा जहां आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ फॉर्म का। तो फॉर्म को आप यहाँ ऐड करवा लीजिए। इस वक्त ये फॉर्म का ऑप्शन है और उसको ऐड मैंने करवा दिया क्विक एक्सेस टूल बार पर और ओके पर क्लिक कर दिया। तो आप देखेंगे कि ये क्विक एक्सेस टूल बार पर फॉर्म का ऑप्शन आ चुका है। तो आइए देखते हैं कि फॉर्म को किस तरह लाया जाता है। सबसे पहले आप डेटा, जो आपका डेटा है उसको सिलेक्ट कर लीजिए और जैसे ही आप फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में हेडिंग आ गई है और राइट साइड पर उसकी क्या है डिटेल है। इस वक्त क्या है फर्स्ट रिकॉर्ड फैजान डिस्प्ले हो रहा है। टोटल रिकॉर्ड क्या है 6 है। इस वक्त हम फर्स्ट रिकॉर्ड पर खड़े हैं। अगर हमें नेक्स्ट रिकॉर्ड पर जाना है तो फाइंड नेक्स्ट कर देंगे तो इस वक्त ये सेकंड रिकॉर्ड पर आ गया जो कि हुसैन है, और थर्ड रिकॉर्ड में इमरान है, वो यहाँ डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से अगर आपने प्रीवियस रिकॉर्ड यानी कि सेकंड रिकॉर्ड पर आना है तो फाइंड प्रीवियस करेंगे तो ये सेकंड रिकॉर्ड पर आ जाएगा। तो अगर आपको कोई रिकॉर्ड नया इंसर्ट करना है तो न्यू पर क्लिक कर दे या डब्ल्यू भी प्रेस करेंगे, क्योंकि ये डब्ल्यू के नीचे आ रहा है तो आप इसको कर सकते हैं। मैं जैसे ही क्लिक किया तो इस वक्त एक नया रिकॉर्ड मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ टाइप किया रिजवान और उसके मार्क्स दे दिया। टैब की प्रेस किया और यहाँ मैंने उसके मार्क्स दे दिया। टैब की प्रेस कर मैं नीचे जाता जाऊँगा और आखिर में मैं क्या है जैसे ही तमाम रिकॉर्ड तमाम फील्ड फुल हो जाएगी तो इंटर आप करेंगे तो वो रिकॉर्ड, जैसे ही मैंने इंटर किया तो वो रिकॉर्ड यहाँ इंसर्ट हो गया। इसी तरीके से मैं सेकंड रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने सेकंड रिकॉर्ड के लिए मैंने टाइप कर दिया फैसल और इसमें मैंने मार्क्स दे दिए। तो जैसे ही मैं तमाम मार्क्स दे दूंगा और उसके बाद एंटर कराऊंगा तो वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। इसको फैसल का रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया। देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त ऑप्शन है, आसान तरीका है कि आप फॉर्म में एंट्री करते जाए और वो यहाँ एंटर होता जाएगा। तो इसी तरीके से मैं अगर प्रीवियस रिकॉर्ड पर आता हूँ तो इस वक्त क्या है फैसल है, मुझे ये रिकॉर्ड अगर नहीं चाहिए तो मैं डिलीट जैसे ही क्लिक करूंगा ये पूछेगा आर यू श्योर, ओके पर क्लिक किया तो वो रिकॉर्ड फैसल का डिलीट हो गया। अगर आपने नया जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट करना है तो आप दोबारा भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने दोबारा फैसल का रिकॉर्ड एंटर कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ टैब की प्रेस करता जाऊंगा और आखिर में आकर मैं एंटर कर दूंगा तो वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डेटा फॉर्म को यूज कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, या इसी तरीके से अगर आपको कोई रिकॉर्ड फाइंड करना है तो आप क्राइटेरिया का यूज कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं क्या है फर्स्ट रिकॉर्ड पर आ जाता हूँ और मैं इस वक्त फर्स्ट रिकॉर्ड पर हूँ। मुझे कोई रिकॉर्ड सर्च करना है, फॉर एग्जांपल रिजवान का जो रिकॉर्ड है वो इस वक्त जो है 7वें नंबर पर है, मुझे ये सर्च करना है। तो इसके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप क्राइटेरिया का यूज कर लें। जैसे ही आप क्राइटेरिया पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप सिर्फ टाइप कर दे नाम। क्राइटेरिया कोई भी यूज कर सकते हैं, मार्क्स के लिहाज से कर सकते हैं या कोई और आपके पास फील्ड है तो उसके लिहाज से भी क्राइटेरिया कर सकते हैं। इस वक्त मैं नेम के लिहाज से कर रहा हूँ, मैंने रिजवान लिखा और जैसे ही फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो ये 7वें रिकॉर्ड पर आ गया। तो इस तरीके से आप दोबारा क्राइटेरिया पर क्लिक कर कोई दूसरा नाम लिखे और जैसे ही वो आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो वो उस रिकॉर्ड पर चला जाएगा। तो देखिए दोस्तों कितना ज़बरदस्त ऑप्शन है। आप एक्सेल में डेटा फॉर्म को ला कर और अपनी डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं। अगर आप डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है डेटा फॉर्म का, जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपने क्लियर करवाना है या रीस्टोर करवाना है तो वो रिकॉर्ड आप रिस्टोर भी करवा सकते हैं। कोई अगर आपका गलती हो गई है तो उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। इसको मैं क्लियर कर दिया है।
तो दोस्तों आप इसको यूज़ करें और अपनी डेटा एंट्री का काम करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।